हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारी 11वीं क्लास की जो बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसमें तीसरा चैप्टर चल रहा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमने बच्चों भूकंपीय तरंगों के बारे में हमने बात करी थी कि भूकंपीय तरंगें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, भूगर्भीय तरंगें और धरातलीय तरंगें। अब भूगर्भीय तरंगें कौन सी होती हैं? जो पृथ्वी के भूगर्भ में अंदर, पृथ्वी के धरातल के नीचे जो तरंगें चलती हैं जिनसे भूकंप उत्पन्न होता है वो भूगर्भिक तरंगें। और एक है धरातलीय तरंगें जो धरातल के आसपास चलती हैं। उसके बाद में हमने भूगर्भीय तरंगें दो प्रकार की होती हैं ये भी बता दिया था, प्राथमिक तरंग और सेकेंडरी यानी द्वितीय तरंगें। इसके बाद में देखिए बच्चों, अब आता है भूकंपीय तरंगों का संचरण। इसके बारे में बात करेंगे, भूकंपीय तरंगों का संचरण। हाँ तो बच्चों, कि भूकंपीय तरंगों का संचरण किस प्रकार होता है कि भिन्न भिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों के, यानी जो अलग अलग प्रकार की भूकंपीय तरंगें उनके संचरित होने की प्रणाली भिन्न भिन्न होती है। जैसे तरंगें भिन्न भिन्न है, उसी प्रकार से उनके प्रसारित होने की या संचरित होने की प्रणाली भी भिन्न भिन्न होती है। जैसे ही ये संचरित होती हैं तो सेलों में कंपन होता है। जो चट्टानें पृथ्वी के धरातल की, उनमें कंपन होता है। पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है। जैसे तरंग चलती हैं उसके समानांतर ही पी तरंगों की दिशा की कंपन की दिशा होती है। यह संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती है। जो संचरण की गति होती है उससे ही पदार्थ पर दबाव डालती है। इसके दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है। जो पदार्थ है पृथ्वी के अंदर उसके घनत्व में भिन्नता आती है और सेलों में संकुचन व फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। सेलें सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, ये प्रक्रिया शुरू होती है। अन्य तीन तरह की तरंगें संचरण गति के समकोण दिशा में कंपन करती हैं। एस तरंगें ऊर्ध्वाधर तल में, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधे खड़े रूप में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन करती हैं, यानी तरंगों के 90 डिग्री के कोण पर ये कंपन करती हैं। अतः ये जिस पदार्थ से गुजरती हैं इस तरंगें उनमें उभार या गर्त बनाती हैं, या तो वह भाग ऊंचा उठता है या गड्ढा बन जाता है। धरातलीय तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं क्योंकि इनकी गति धीमी होती है, लेकिन ये पृथ्वी के धरातल के पास चलती हैं, इसलिए ये बहुत ही विनाशकारी होती हैं। जान माल की हानि बहुत ज़्यादा होती है। अब आता है भूकंप छाया क्षेत्र। देखिए बच्चों, भूकंप छाया क्षेत्र भूकंप लेखी यंत्र पर जो भूकंप को अभिलेख करता है या भूकंप को जिससे मापा जाता है उसे सीस्मोग्राफी कहते हैं। सीस्मोग्राफ या भूकंप लेखी यंत्र दूरस्थ यानी दूर स्थित स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगें अभिलेखित होती हैं या पढ़ी जाती हैं। यद्यपि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं पृथ्वी के अंदर जहां कोई भी भूकंपीय तरंग, ऐसे स्थान हैं जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती है, अभिलेखित नहीं होती है। ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। अंडरलाइन कर लेना, शैडो जोन कहते हैं। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। जितनी भी भूकंपीय घटना है उसके अध्ययन से हमें मालूम पड़ता है कि एक भूकंप का जो छाया क्षेत्र है वह दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सदैव भिन्न होता है। चित्र 3.2 आ और बा में पी व एस तरंगों का छाया क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है। ये जो ऊपर चित्र दिए गए हैं आ और बा, इनमें भूकंपीय छाया क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है। यह देखा जाता है कि भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर, ये देखा गया है कि भूकंप लेखी जो भूकंप अधिकेंद्र है, जो बिंदु है, उससे 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर पी और एस दोनों ही तरंगों का अभिलेखन करते हैं। किसी भी दूरी पर भूकंप लेखी अधिकेंद्र से 145 से परे केवल, तो 145 है उससे परे केवल पी तरंगों के पहुंचने को ही दर्ज करते हैं। जो पी तरंग हैं उनके पहुंचने को ही दर्ज करते हैं और एस तरंगों को अभिलेखित नहीं
करते। जो एस हैं द्वितीयक तरंगें, उनको अवलेखित नहीं करते। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 से 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र, यानी भूकंप अधिकेंद्र से जो 105 से 145 डिग्री का बीच का क्षेत्र है, जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंग अवलेखित नहीं होती है, दोनों प्रकार की तरंगों के लिए ये छाया क्षेत्र है। पी और एस के लिए छाया क्षेत्र है। 105 डिग्री के परे पूरे क्षेत्र में एस तरंगें नहीं पहुंचती हैं। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। जो बगल में जो चित्र दिए गए हैं बच्चों किताब में, उसमें हम देख सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा उसको। भूकंप अधिकेंद्र के 105 से 145 डिग्री तक पी तरंगों का क्षेत्र एक पट्टी यानी बैंड के रूप में पृथ्वी के चारों ओर प्रतीत होता है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा है, वरन यह पृथ्वी के लगभग 40% भाग से भी अधिक है, जहां एस तरंगें अवलेखित नहीं होती हैं। अगर आपको भूकंप अधिकेंद्र का पता हो तो आप किसी भी भूकंप का छाया क्षेत्र रेखांकित कर सकते हैं। यानी अधिकेंद्र से हम किसी भी भूकंप की जो तरंगें हैं उसके छाया क्षेत्र को रेखांकित कर सकते हैं। किसी भूकंप अधिकेंद्र को जानने का विवरण बॉक्स में पृष्ठ संख्या 28 में दिया गया है, उसमें देखेंगे। तो देखिए बच्चों, ये हमारे पी तरंगों का छाया क्षेत्र है ऊपर वाला। ये पी तरंग है जहाँ भूकंप मूल, ये भूकंप मूल बताया गया है। यहाँ से ये तरंगें प्रसारित होती हैं। तो हम देख सकते हैं बच्चों, पी तरंग जो है ये पी तरंगों का प्रवाहित क्षेत्र है जहाँ से ये तरंगें चलती हैं। इसके बाद में ये ठोस, द्रव्य और गैस आर पार हो जाती हैं तरंगें, लेकिन इनका एक क्षेत्र होता है पी तरंग छाया क्षेत्र, जो 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र होता है। यहाँ पर ये तरंगें पढ़ी नहीं जाती हैं। इन वाले भाग में ये तरंगें पढ़ी नहीं जाती हैं, इसलिए इसे इनका छाया क्षेत्र कहते हैं। उसी प्रकार हम एस तरंगों की बात करें बच्चों, एस तरंग, तो एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से थोड़ा सा बड़ा है। हम इसमें देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से। इसके बाद में एस तरंग जो हैं वो केवल ठोस पदार्थों में होकर के गुजरती हैं, बाकी के तरल अवस्था में ये प्रवाहित नहीं होती हैं। तो ये एस तरंगों का जो क्षेत्र है ये काफ़ी बड़ा है, 105 डिग्री से लेकर के 105 डिग्री पश्चिम पूर्व है। तो इस क्षेत्र में एस यानी द्वितीयक प्रकार की तरंगें नहीं पढ़ी जाती हैं या अवलेखित नहीं होती हैं, इसलिए इसे एस तरंगों का छाया क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद में देखिए बच्चों, इसको पढ़ने का बॉक्स जो दिया है वो इसमें दिया गया है ऊपर। इसके बाद देखिए आगे, तो अब आता है भूकंप प्रकार। तो देखिए बच्चों, भूकंपों के प्रकार हम कई भागों में बांट सकते हैं भूकंपों के प्रकार को। सबसे पहले सामान्य विवर्तनिक भूकंप, टेक्टोनिक विवर्तनिक को कहते हैं। भूकंप ही अधिक आते हैं, सामान्य या विवर्तनिक भूकंप ही ज़्यादातर आते हैं जो प्लेट खिसकती हैं। ये भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। जो भ्रंश तल है, दरार वाला तल है, उसके किनारे चट्टान जब सरक जाती हैं तो उससे उत्पन्न होने वाले भूकंप सामान्य विवर्तनिक कहलाते हैं। इसके बाद में ज्वालामुखीय भूकंप देखिए, एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ज्वालामुखी जन्य भूकंप समझा जाता है। ये भूकंप अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों तक ही सीमित रहते हैं। ज़्यादातर ये भूकंप कहाँ आते हैं, यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी यानी ज्वालामुखी फट रहे या ज्वालामुखी निकलते हैं। तीसरा है नियात भूकंप, जो खनन क्षेत्रों में आते हैं। कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य हो जाता है जिससे भूमिगत खानों की जो छत है, ऊपर का हिस्सा वो ढह जाता है, जिससे हल्के झटके महसूस होते हैं। इसे नियात भूकंप कहा जाता है, इंग्लिश में इसे कोलैप्स बोलते हैं। अगले प्रकार के हैं विस्फोट भूकंप, जो कभी कभी परमाणु और रासायनिक विस्फोट से भूमि में कंपन होता है। इस तरह के झटकों को विस्फोट भूकंप कहते हैं। और कभी होते हैं बांध जनित भूकंप, जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं, उन्हें बांध जनित भूकंप कहते हैं। जैसे महाराष्ट्र में कोयना बांध के कारण कोयना का भूकंप आया था, ये कोयना जनित भूकंप है। इसके बाद में देखिए बच्चों, भूकंपों की माप। तो भूकंपों की माप हम बच्चों कल पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।